तो द्वारका में होने के यही फायदे हैं। आधे घंटे में आप टर्मिनल 3 जा सकते हैं कार से, और मेट्रो से जाना है तो 3 मिनट में। घर से निकलिए, द्वारका सेक्टर 21 जाइए और वहां से 3 मिनट में आप पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं टर्मिनल 3। गेस्ट आने वाले हैं, उनको रिसीव करने जा रहा हूं, तो आपको भी लेकर चलते हैं। 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट नहीं 24 मिनट बता रहा है जीपीएस। 24 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक नहीं है अभी। तो द्वारका से सेक्टर 9 से एयरपोर्ट जाने में इतना ही लगता है, और सुबह सुबह तो जब ट्रैफिक नहीं होते तो 20 से 22 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए, रेफरेंस के लिए। गेस्ट को लेकर आते हैं, आते समय तो नहीं बना पाएंगे। गेस्ट कहेंगे कि ये अब क्या कर रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है क्या। तो ये देखिए और चलिए, बने रहिए हमारे साथ। आज तो ऑफिस से अभी छुट्टी हुआ है, तो लोग तो रहेंगे ही। ये लोकल मार्केट है, ये साप्ताहिक हाट लगता है। यहाँ देखिए लोग सब्जी खरीद रहे हैं। यहाँ पर साप्ताहिक हाट है, और बिहार के वैशाली जिले में इसको पेठिया बोलते हैं। हम लोग के गांव में तो बोलते थे पेठिया से लेके आओ सब्जी लेके। तो ये हाट है, और वैशाली जिला में इसको पेठिया बोलते हैं। कहाँ जाय छी रे? पेठिया जाय छियो, तो पेठिया से सामान लेके आइए। हमरो ला ले ले आई है, थोड़ा पैसा लेते जा। तो ऐसे बिहार में होता था। ये देखिए पूरा फ्रूट सब्जी, ये लोग हर सप्ताह इधर उधर घूम के, मतलब डेली कहीं ना कहीं लगाते ही हैं। इन्होंने बांट रखा है, तो ये चलता रहता है। ये लगा हुआ है साप्ताहिक सब्जी मंडी। देखिए, देख लीजिए। क्या हम गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एयरपोर्ट जाना है। तो ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आपको सब्जियों के दाम दिखाना चाहिए था, तो फिर आप सरप्राइज होते कि किसान भाइयों को बहुत मजा आता कि हमारे यहाँ से तो कुछ फायदा नहीं मिलता, यहाँ देखो कितना महंगा बिक रहा है। तो किसान के यहाँ से आते आते 20 गुना ज्यादा कीमत हो जाता है, 20 गुना। तो पहुंच जाएंगे हम, टाइम पर पहुंच जाएंगे। वो लैंड करेंगे, फिर पैदल चल के वो अराइवल बिल्डिंग में आएंगे। तो अगर हम जल्दी पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो वहां रुकने नहीं देता है, और जब वो फोन करेंगे फिर मैं जाऊंगा। तो आप बने रहे, अभी हम आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। और ये है द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो, और द्वारका सेक्टर 21 का D21 मॉल, पैसिफिक मॉल बोलते हैं इसको। तो यहीं से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का मेट्रो है। तो देखिए कि कितना ई रिक्शा लगा हुआ है, लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं सवारियों के लिए। तो इतना हाई फाई एरिया है, लेकिन ई रिक्शा के कारण एक कबाड़ खाना बना हुआ, बिल्कुल कबाड़ हो गया। लगता नहीं है कि आप रह रहे हो कोई। द्वारका बन जाएगा कुछ दिनों में न्यूयॉर्क, लेकिन ये कबाड़ बनता जा रहा है। मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, बाहर में कबाड़ खाना। तो ये देख लीजिए आप। और यहां से 3 मिनट में आप जा सकते हैं टर्मिनल 3, 3 मिनट में। 20 रुपए का टिकट है, और 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। ट्रेन खुलने के बाद 3 मिनट। देखिए क्या है, क्योंकि रिक्शा वालों ने आगे लगा रखा है गलत तरीके से, तो फिर जो दूसरे कार से पिकअप करने आए उनके लिए जगह नहीं बनी। तो रोड को लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। देखिए, तो टिक्की चाट लगा दिया, तो मोटरसाइकिल से रुक के लोग खाना खा रहे हैं, चाट पापड़ी खा रहे हैं। तो ये है आपका,
देखिए D21 मॉल की पार्किंग है। और ये है वो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जिससे हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे जाते हैं। जो आपको 4-5 वीडियो अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 मिलने वाला है। तो ये इसी रूट से जाते हैं। अभी हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत जोर शोर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब ये बन जाएगा ना तो और हाई स्पीड हो जाएगा। एक बहुत बड़ा टनल बनाया गया है, 3 किलोमीटर का एक टनल है। तो ये जो हम रोड से जा रहे हैं वो हम टनल के अंदर से जाएंगे और टनल के अंदर से आएंगे, सीधे निकल जाएंगे। जिसको बीच में नहीं निकालना है वो देखिए, जो 2 टनल दिखाई दे रहा है आपको, 2 लेन जाने का और 2 लेन आने का, ये टनल है। तो ये बना है, अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो उसके अंदर से हम आएंगे जाएंगे। ऑलमोस्ट तैयार है, फिनिशिंग का बाकी है, कुछ है, किसके कारण रुका हुआ है पता नहीं। ये देख रहे हैं ना, ये है, ये सुरंग के अंदर से आएंगे। और ये सुरंग बहुत दूर से आती है। अंडरपास जो बोल रहे हैं, ये अंडरपास क्या बोलूंगा, ये सबवे बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको, बहुत लंबी है भाई, तो काफी दूर से है। हम उसी के ऊपर से चला रहे हैं। नीचे में सबवे है, उसके ऊपर से हम चला रहे हैं। ये रोड था जिसके नीचे उन्होंने बना दिया है। और पहले इतना ही रोड होता था, 4 लेन का। इसको चौड़ा भी कर दिया, इधर 3 लेन, उधर से आने के 3 लेन, फिर रास्ते में दोनों तरफ सर्विस लेन भी है, तो ये चौड़ा कर दिया गया। और ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बहुत दिनों से पेंडिंग था। दिल्ली के प्लान में पास किया हुआ था शीला दीक्षित के टाइम से ही, लेकिन वही बनने दे तब तो कोई कोर्ट में चले जा रहे थे, कोई कहीं चले जा रहे थे। तो सरकार नीति लाती है तो उसको लोग बनने नहीं देता। मोदी साहब के आने से एक फायदा हुआ कि कोर्ट उठ जाओ चाहे कहीं जाओ, अगर प्लान में है तो बनेगा तो बनेगा। तो मोदी साहब ने इसको एक्सपेडाइट किया, क्योंकि बड़े बड़े फार्म हाउस भी आ रहे थे छतरपुर के, तो कैसे बनने देते वो लोग? बड़े बड़े अमीर लोग थे, उनका घर आ रहा था, उनका खेत आ रहा था, कॉस्टली वाला, महंगा वाला। मोदी साहब ने कहा कि तुम जाओ जहां जाना है, गेट आउट, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी तेरी, बनेगा तो बनेगा, दिल्ली की जनता परेशान है। तो रोड चौड़ा हो गया। अभी देखिए आने में कैसे जाम लगा हुआ है, देखिए आने में कैसे जाम लगा हुआ है। लोग ऑफिस से अपने घर जा रहे हैं, सब लोग गुरुगांव से आते हैं। ये गुरुग्राम मैं कब बोलना सीखूंगा, गुरुगांव ही बोलता हूँ, गुरुग्राम नहीं बोल पाता हूँ। तो ये आते हैं लोग, ये ट्रैफिक है, आते समय हमें भी बहुत ट्रैफिक मिलेगा भाई, तो ये देखते रहिए। जहाज लैंड कर रहा है, देखिए एक आ रहा है लाइट जलते हुए, उसके पीछे दूसरा आ रहा है। वहां खड़े होके लोग व्यू पॉइंट से मजा लेते हैं, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग देखते हैं। हम तो जाए जा रहे हैं, चलाए जाओ चलाए जाओ, मोदी साहब के गुण गाए जाओ। रास्ते बड़े अच्छे बनाए हैं मोदी साहब ने। थोड़ा ठेकेदार लोगों ने कमजोर बनाया है, वो इनका ही बनाया हुआ ठेकेदार सब बिहार में पुल गिरा देता है तो ये गलत है। ऑफिसर लोग भी पैसे खा जाते हैं, तो मजबूत होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में चोरी करना है करो, डबल खा जाओ पैसा, लेकिन जितना बनाने लायक चाहिए उतना तो बनाओ। मटेरियल में चोरी मत करो, दाम बढ़ा के पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
सुरंग अगर कोई 200 करोड़ में बनता है, 400 करोड़ में बनाओ, 200 रख लो, लेकिन 200 करोड़ का मटेरियल उसमें लगाओ, मजबूत बनाओ यार। कमजोर बनाओगे तो लोग मरेंगे, और फिर जो बनाओगे वो टूट जाएगा, तो टूटने के बाद फिर उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मलबा को हटा के फिर कहाँ बनेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रेड लाइट पे खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर जाम है, तो ये सबसे बचता जब ये अंडरपास चालू हो जाएगा तो बहुत मजा आता है इस रोड पे। अब पहले जाम में फंसे रहते थे, अभी भी सुबह सुबह तो जाम लगती है क्योंकि अभी ये फिनिश नहीं हुआ है रोड, तो ऑफिस के टाइम में भी कई बार जाम, ये इसी रेड लाइट पे। और थोड़ा आगे फिर वहां पर कंजेशन है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बना तो बहुत बढ़िया है। देखते रहिए, अब खुला ट्रैफिक खुला, अब 20 मिनट का हो जाएगा लंबा। लोग भाग रहे हैं, सर्विस रोड से भी लोग जाते हैं इधर के रेड लाइट छोड़ने के लिए, कि तेजी से भाग रहा है, लेकिन कई बार उसमें लोग फंस जाता है। इधर की ट्रैफिक निकलते रहेगा, उधर फंस जाएगा लोग, तो कई बार चला के भी महंगा पड़ता है। मेन रूट से चलना चाहिए। ओह देखिए कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आ रहा, लाइट जलते हुए। और ये देखिए अंडरपास, ये देखिए अंडरपास। यहां से लोग इन करेंगे और इसके ऊपर से चल गए वहां निकलेंगे, और फिर मेन रोड के उधर भी अंडरपास है। बहुत बढ़िया है, काम तो चल रहा है। जब यहाँ पर जाम लगता है कि दोनों जगह का ट्रैफिक मर्ज हो गया और फिर वहाँ कंजेशन है, तो जो आए थे उधर से सर्विस रोड पर से भागते हुए नाचते हुए वो यहाँ फंस गए हैं, और उनके कारण दूसरे लोग भी फंस गए हैं। तो ये सब है, जब एक साथ बहुत सारे गाड़ियां आ जाएंगे तो फिर काम हो जाता है खराब। और फिर लोग कहते हैं कि लेन ड्राइविंग करो। अंकल जी तो गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि इधर से उधर पता नहीं कहाँ लहराते हैं सांप की तरह रोड पे। वो अंकल जी करे क्या भाई, अंकल जी तो देख के करता है, सेफ्टी से रूल फॉलो करता है। तो कभी कभी रूल के चक्कर में रह जाएंगे तो हम निकल ही नहीं पाएंगे, लोग मुझे निकलने नहीं देगा। तो अंकल जी को भी कभी कभी उदंड बनना पड़ता है आप ही लोगों की तरह। ठीक है, ये है ट्रैफिक। अंकल जी अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और ये है वो अंग्रेज के जमाने के जेलर के अंदर, जेल के अंदर सुरंग। क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग। ये देखिए जहाज लैंड कर रहा, एयर इंडिया। और उसके पीछे एक और आ रहा है, हर 1.5 मिनट में एक लैंड करता है। यहाँ पर 4 रनवे है। उधर से आने के लिए देखिए फ्लाईओवर बना है, उधर से ट्रैफिक आ रहा है कैसे, हाईवे की तरफ से मुड़ के। तो ये सब काम हुए हैं। लोग उधर से आ रहे तेजी से। ये कंस्ट्रक्शन का काम जब बंद हो जाएगा ना, फिर यहाँ सड़क पे हवाई जहाज की तरह दौड़ेंगे गाड़ियां। काम चल रहा है अभी। ये रोड ब्लॉक है, यहाँ पर कंजेशन है, 4 लेन की जगह 2 लेन भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोग निकल रहे हैं।
जे कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जे कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी कहाँ की है मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे चेक करना जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कहाँ की है, तो फिर आप अंदाजा लगाना कि ये ठेका किसको मिला है कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा। और वो आ रहा है आपका एयरक्राफ्ट, और देखिए लैंडिंग चालू हुआ है। भाई साहब लैंडिंग लाइट तो जला लो, रनवे पे ही हो। तो ये है, कभी भी भूल के आप मॉर्निंग में, चाहे जब आपको ज्यादा इमरजेंसी हो, तो इस रूट से आने पर आप कम से कम 45 मिनट ज्यादा लेके चलना। अगर फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हो तो, चाहे कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो नहीं तो ट्रैफिक में आप फंस जाओगे। जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ कह नहीं सकते, कभी आप जल्दी निकल जाओगे और कभी फंस जाओगे। उस दिन मैं फ्लाइट पकड़ने के लिए आया था, उड़ीसा जाना था, तो मैं फंस गया था। तो वहां पे एयरपोर्ट पे टर्मिनल बिल्डिंग में लोगों को रिक्वेस्ट किया, तो लोग कहते थे आपको जल्दी नहीं आना हुआ था। हम बोले कि मैं तो जल्दी आया था घर से, लेकिन मोदी साहब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, वो थोड़ा डिले है, धीरे धीरे काम चल रहा है। हम सोचे थे दिल्ली चुनाव से पहले उद्घाटन होगा, वो हुआ नहीं। बिना उद्घाटन के ही मोदी साहब चुनाव जीत गए, केजरीवाल हार गया। तो हम सोचे थे बन जाएगा, तो बना नहीं। इसका टारगेट डेट बहुत पहले का था, 2-2.5 साल डिले है। तो देखिए गुड़गांव से लोग आए हैं और ये ऐसे ही रेंगते रहते हैं यहाँ इस एरिया में। गुरुग्राम से आने वाले ट्रैफिक ऑफिस से आ रहे हैं, ये रेंग रहे हैं सबके सब। अब यहाँ फिर मर्ज होगा, यहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस जगह के हम वीडियो हम नहीं बना सकते क्योंकि हमें बहुत सोच समझ के चलाना पड़ेगा। अब मुझे एयरपोर्ट वाली लेन में कोई घुसने नहीं देगा। अब देखिए ना, मेरा लेन बंद है, कंस्ट्रक्शन चल रहा, तो ये हाईवे से वहां पर फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट में मर्ज होना होता। तो देखते हैं। और मेरे हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है, कुछ ज्ञान की बातें होती है, कुछ भारत के बारे में भी होता है, इंडिया के बारे में कि इंडिया का ग्रोथ कैसे होगा, जनता कैसे जिंदा रह सकते हैं, जनता का भला कैसे होगा, ये सब भी हम बोल देते हैं। जो मुझे एक्सपीरियंस है, इतने सालों का अनुभव जो मैं देखता हूँ, बोल देता हूँ। तो आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ तो बोल देता हूँ। तो मुझे लगता है तो मैं बोल देता हूं कि जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब प्रॉब्लम वहां होती है जब लोग बिल्कुल कट्टर बन जाते हैं ना, नेता के समर्थक, तो उसमें देश पिछड़ जाता है। जनता नेता चुनती है ना, नेता बदलते रहना चाहिए। नहीं बदलिएगा तो फिर उसमें से भी बदबू आने लगती है। किसी से काम ही तो कराना है ना, हम नेता क्यों चुनते हैं? जो देश को ठीक से चलाए, आपको फायदा पहुंचाए, सब लोगों को फायदा पहुंचाए, इसलिए चुनते हैं ना। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमने अपना ओपिनियन रखा, आप भी समझो, आप भी अपना ओपिनियन रखो। ये है, हम यहाँ से निकल गए तो हम निकल ही जाएंगे, निकल जाएंगे भाई, बहुत बढ़िया। मतलब आधा घंटा भी नहीं, इतना जाम होने के बाद भी आधा घंटा नहीं लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। टोटल टाइम की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो 3 किलोमीटर जो हम ऊपर से चलाए, अंग्रेजों के जमाने के जेलर के सुरंग के ऊपर से, तो जल्दी से पहुंच गए। जो देख रहे हैं अंडरपास, जो देख रहे हैं आप, ये अंडरपास बहुत बड़ा अंडरपास है ये। इसके ऊपर से हवाई जहाज आते जाते हैं।
एक रनवे से दूसरे रनवे पर और एक टैक्सी वे से दूसरे टैक्सी वे पर जाने के लिए ये बनाया गया है। अब देखिए कितना चौड़ा है, आप इसी को देख के समझ सकते हैं। एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए, इसलिए इतना चौड़ा है। ये अंडरपास है क्योंकि ये दोनों तरफ के जो रनवे का छोर है बहुत दूर है, तो एक तरफ से कनेक्टिंग था तो बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता था, तो इसलिए दोनों रनवे के छोर से हो गया। उधर से तो अपने आप है, इधर से इसको जोड़ दिया गया अंडरपास बना के। तो ये डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्राइवेट करने से। पहले 2 रनवे थे, 4 हो गया, कैपेसिटी बढ़ गया, इतने जहाज लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, तो ये सब फायदा हुआ है। ये सब जंगल होता था, खेत होते थे, जहां पर ये सब काम चल रहा है और बने हैं रनवे। अभी हम बात कर रहे हैं 1994-95 से लेके बहुत सालों तक इधर इसी तरह से था, जब तक कि प्राइवेट नहीं हुआ था। और ये एयर इंडिया का होटल होता था सेंटूर, देख रहे हैं बोर्ड, सेंटूर एयर इंडिया का होटल अभी भी है। ये अभी बिका नहीं है, टूटा नहीं, एयरपोर्ट के अंदर ही है। तो इसका क्या होगा, नीलाम होगा, क्या होगा, भारत सरकार क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन बहुत प्राइम था, प्राइम लोकेशन पे एयरपोर्ट पे, और बहुत उस समय इसका बहुत फेमस था और सर्विसेज बहुत अच्छी, हाई क्वालिटी के। एयर इंडिया के पायलट्स रुकते थे, इंजीनियर रुकते थे इसमें। तो हम पहुंच गए जी, 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे टर्मिनल 3। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हम अराइवल पे नहीं जाएंगे, इंतजार करेंगे, जब वो फोन करेंगे तब जाऊंगा, नहीं तो फिर हम फंस जाएंगे। वहां से फिर भगा देता है, रुकने नहीं देता। जाओ पार्किंग में लगाओ, पार्किंग भी ऐसे ही जाम लगा रहता है, फिर घूमते रहो पार्किंग में। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से, ये डायल का ऑफिस है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं डायल के ऑफिस में, ठीक है। 5 मिनट यहाँ रुकते हैं, पहले देखते हैं कि लैंड किया कि नहीं किया, फिर जाएंगे। डिब्बा लॉक कर दिया, वापस निकलना मुश्किल हो गया। पहले ही रुकना था क्या, फिर से वापस आना पड़ेगा। तो हम एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन हम करें क्या। हम 5 मिनट इधर ही कहीं रुकेंगे, इधर ही कहीं रुकते हैं। GMR के ऑफिस के पार्किंग में रुकने का तो कोई तुक नहीं, भगा देगा। तो 2 मिनट में एयरक्राफ्ट लैंड करेगा और फिर उनको आने में 15-20 मिनट लगेगा। तो वीडियो को मैं करता हूँ बंद। हम एयरपोर्ट पहुँच गए और मात्र लगा मुझे 22-23 मिनट लगा यहाँ पहुँचने में। तो
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।